टॉपिक है अपना झीलें। तो झीलें हमने स्टार्ट किया था, हमने देखा कि पानी की दृष्टि से झीलों को दो भागों में बांटा गया, एक खारे पानी की और एक मीठे पानी की। और निर्माण की दृष्टि से भी हम अगेन दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम झील है। तो पहले पानी की दृष्टि से देखें तो खारे पानी की कुछ झीलों के नाम अपने को पता होना चाहिए, जैसे लूणकंसर है जो बीकानेर में है, कावोद है जो जैसलमेर में, जैसे ही कौवा बोला पता चल गया ये खारा है कोयल नहीं है, जैसे से जैसलमेर कर लिया। उसके अलावा अपने नागौर में सर्वाधिक है, तो नागौर में डीडवाना, डेगाना, कुचामन, नावा, ये सारी झीलें हैं जो नागौर में है, और यही सारी खारे पानी की है। फिर सांबर झील जो जयपुर, अजमेर, नागौर की बाउंड्री पर स्थित है, ये हो गई। फिर अपने अगर देखें खारे पानी की, तो एक तो रेवासा सीकर है, और एक काछोर सीकर है, ये भी खारे पानी की है। पंचभद्रा झील है, वो भी खारे पानी की, बालोतरा में ये पड़ती है, ये झील है। सबसे पहले हमने पढ़नी है सांबर। सांबर का निर्माण कराया था वासुदेव चौहान ने, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील मान लो, या फिर सीधे पूछ ले कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी आंसर आपका सांबर ही होगा। इससे जो वो हमने पूरे भारत में जितना भी नमक उत्पादन होता है उसका 8 से 9% लमसम नमक उत्पादन केवल सांभर करती है। और राजस्थान में जितना नमक उत्पादन होता है उसका 80%। नमक उत्पादन करने के लिए क्यारियां बनाई जाती है, इसलिए उत्पादित नमक को क्यार बोलते हैं। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक ब्रांच है सांबर साल्ट लिमिटेड, उसके द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में अपने अगली झील देखी थी पंचभद्रा। सर्वाधिक पूछ ले तो सांबर में, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का नमक अगर कहीं पूछ ले तो वो आंसर होगा आपका पंचभद्रा झील। और पंचभद्रा झील बालोतरा में बढ़ती है। पंचभद्रा झील में 98% सोडियम क्लोराइड है, और जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा NaCl की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। यहाँ पर जो अलग अलग छोटी छोटी खदानें हैं, वहां पर खारवाल जाति द्वारा नमक निकाला जाता है। तो पंचपदरा में जो नमक निकालने वाली जाति है वो पूछ ले तो खारवाल जाती है। और एक मोरली या मुराली करके झाड़ी है, छोटी सी झाड़ी है, उसको छोड़ देते हैं, वो अपने आप नमक इकट्ठा कर लेती है, क्रिस्टल बन जाते हैं। तो अगर जिस झाड़ी से नमक निकाला जाता है वो नाम है मुराली या मोरली झाड़ी का नाम आएगा। फिर डीडवाना है, यहाँ पर निम्न श्रेणी का नमक होता है, मतलब ये खाने योग्य नहीं होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन इसका भी काम आता है। राजस्थान राज्य रासायनिक वर्क्स है, केमिकल वर्क्स है, जो इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है 1966 में की हुई है, और 64 में, सॉरी 64 में की हुई है। और इसमें हमने क्या देखा कि इसका काम किस में आता है, तो कांच उद्योग में, कागज उद्योग में और चमड़ा उद्योग में इसमें ये काम आ जाता है। तो खारे पानी का अपने मेन इतना ही करना है। फिर अपने मीठे पानी की झील में सबसे बड़ी और कृत्रिम झील की बात करें जयसमंद है। प्राकृतिक झील की बात करें तो पुष्कर है। तो जयसमंद के बारे में बात करते हैं तो इसे डेबर झील भी बोलते हैं, और जय सिंह ने बनाई थी। ये झील लंबी चौड़ी है, इसलिए इसमें बीच में टापू है, 7 टापुओं वाली झील भी इसे कहा जाता है। सबसे बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा बोलते हैं, और सबसे छोटे टापू को प्यारी बोलते हैं। पील और मीणा जनजातियों का निवास स्थान है, और यहाँ पर बहुत सारे जलचर पाए जाते हैं, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। गोमती नदी के पानी को रोककर ये झील बनाई गई। जयसमंद के बाद अगली झील हम करते हैं पिछोला झील। पिछोला झील है जो ये भी उदयपुर में है। पिछू बंजारे द्वारा राणा लाखा के काल में बनाई गई थी। इसमें सीसारामा और बुजड़ा नदी का पानी आता है, और इसमें बीच में कर्ण सिंह ने 2 नींव रखी थी, एक जग निवास महल की और एक जग मंदिर की, जो आगे चलकर जग निवास महल जगत सिंह सेकंड ने और जग मंदिर जगत सिंह प्रथम ने बनाया। इस झील का जो अतिरिक्त पानी है वो अपने स्वरूप सागर चैनल के द्वारा फतेह सागर झील में जाता है। फतेह सागर झील का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। पहले इस झील का निर्माण थोड़ा बहुत जय सिंह ने कराया था, लेकिन ढंग से इसका निर्माण फतेह सिंह ने कराया, इसलिए फतेह सागर झील है। ड्यूक ऑफ कन्नौज के आगमन पर इस झील का निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसे कन्नौज झील भी कहते हैं। इस झील के बीच में नेहरू उद्यान है, जो देखने में वाकई में शानदार है, और उसके साइड में अपने सौर वेधशाला और टेलीस्कोप लगे हुए हैं, और वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी इसमें बना हुआ है। तो फतेह सागर झील के बाद में हमने की थी एक, है ना, उदय सागर झील। उदय सागर झील में जो नदी का पानी आता है वो बेड़च है, और बेड़च नदी जब आयड़ नदी है आता है तब तो आयड़ बोलते हैं, जाता है तब उसे बेड़च बोलते हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों से नदी निकलती है, एक ही नदी है, लेकिन उसका नाम है जो झील में गिरने के बाद चेंज हो जाता है। आती है तब आयड़ है, जाता है तब बेड़ फील होता है, तो बेड़च है। तो उदय सागर झील ये है। और उसके बाद में अपने अगली झील देखी थी दूध तलाई झील है, यह भी उदयपुर की है। फिर हम राजसमंद में आ गए थे। राजसमंद में राजसमंद झील ही है, और ये राज सिंह द्वारा बनाई गई थी। गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई थी। अकाल रात कार्य के लिए अगर कोई बनाई गई झील तो ये प्रथम झील है। वर्ष 2000 में ये पूरी तरह सूख गई थी, लेकिन ये फैक्ट पेपर में नहीं पूछा जाता है। और इसके किनारे अपने 25-40 शिलालेखों का समूह है, जिसे राज सिंह प्रशस्ति बोलते हैं। रणछोड़ भट्ट ने ये लिखा। इस मंदिर के ही, इस झील के किनारे ही अपने वो कौन सा है, ग्यावर माता मंदिर तो ही है,
द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली ये मंदिर स्थित है। और इसके अलावा नौ चौकी पाल के लिए झील फेमस है। क्वेश्चन आ जाएगा नौ चौकी पाल के लिए कौन सी झील फेमस है? राजसमंद झील है। सारी चीज नौ के आंकड़े में है। राजसमंद के अलावा अगर हम बात करें तो नंद संबंध केवल इतना याद रखना है कि ये राजसमंद में ही है। फिर अपने आ गए थे नक्की झील। नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे गहरी झील है ना, गहराई इसकी सबसे ज्यादा है। और मतलब सिरोही में ये एक प्राकृतिक झील है। और वैज्ञानिकों के हिसाब से ये क्रेटर झील है, ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। लेकिन जो धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो उनके हिसाब से देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया इस झील को बनाया, इसलिए इसे नक्की झील कहा जाता है। ग्रासीय जनजाति का जब मृत्यु हो जाती है किसी की तो उसकी अस्थियां नक्की झील में ही विसर्जित की जाती है। और इसके अलावा इसके झील के किनारे कुछ रॉक है जैसे टोड रॉक, नन रॉक, उसके लिए ये फेमस है। और काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आया करते हैं। नक्की झील के बाद कौन सी की थी? अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील है जो अजमेर में स्थित है। अर्नोराज ने बनाई थी। तुर्की आक्रांताओं ने जब अटैक किया तो पहाड़ी एकदम खून से भर गई थी, उसको साफ करवाने के लिए अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया। अब इस झील में 12 दरी का निर्माण किया गया। झील के साइड में शाहजहां ने किया था, क्योंकि शाही आदमी बाहर जाएगा तो दरी लेके साथ में ही जाएगा, तो शाहजहां ने किया। इस झील के किनारे एक सुभाष उद्यान है जिसे पहले दौलत बाग बोलते थे, जहांगीर ने बनाया था। और इसमें हम देखें तो अब 7 अजूबे हैं जो अभी बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। अन्ना सागर के बाद है अपने झील कौन सी? फोय सागर झील है। इंजीनियर थे फोय और उनके द्वारा बनाई गई, ये भी अजमेर में ही है। अकाल राहत कार्य के लिए बनाई गई ये कौन सी झील थी? दूसरी झील थी। उसके बाद में हमने अजमेर में एक और झील देखी जो है पुष्कर झील, जो सर्वाधिक पवित्र झील मानी जाती है धार्मिक दृष्टि से। और ये ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई। और वैज्ञानिक के हिसाब से ये भी एक क्या है? क्रेटर झील है, ज्वालामुखी की से बनी हुई है। तो प्राकृतिक झील में सबसे बड़ी झील यही है। इसके कुछ अन्य नाम हैं जैसे बावन घाट झील, तीर्थराज है ना, पांचवा तीर्थ है ना, तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ, ये सब इसके नाम हैं। इसमें 52 घाट है। इसमें से कुछ जैसे गांधी घाट है, क्वीन मेरी घाट है, जनाना घाट है, ये कुछ फेमस घाट है। और अपने बाला साहेब ठाकरे है या फिर अटल बिहारी वाजपेयी है, महात्मा गांधी है, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी अस्थियां पुष्कर में विसर्जित की गई थी। अर्धचंद्राकार के शेप में ये बनी हुई झील है, धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अपनी झील देखी थी फाइलाना झील है। राजस्थान की एकमात्र यही झील है जो जिसमें पानी इंदिरा गांधी नहर से आता है। और जिस लिफ्ट से इसको जोड़ा गया है उस लिफ्ट का नाम राजीव गांधी लिफ्ट नहर है। और ये झील बनाई थी अपने सर प्रताप ने। फिर अपने अगला आता है सीधा कोलाई झील है। कोलाई झील है जो अपने कपिल मुनि द्वारा बनाई गई थी। दीपदान यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। और बीकानेर में स्थित है। नकलिस्तान भी बोलते हैं क्योंकि दोनों के बीच में जल स्रोत है, चारों तरफ हरियाली है। उसके बाद गजनेर झील देखी तो इसे पानी का अपने शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है गजनेर झील को। फिर अगला आता है अपने सिलीसेट झील है। तो विनय सिंह द्वारा बनाया गया। अलवर में जब लवर छोड़ के चली जाएगी तो आप गाना कौन सा गाओगे? सिली झील। तो सिली सेट झील वही है। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। ये प्रमुख झीलें थी। फिर उसके अलावा कुछ अन्य झीलें देखें तो जैसलमेर में देखें तो अपने गड़ीसर झील है, अमर सागर है, बुझ झील है। कि गाड़ी लेकर आप जैसलमेर में गए हो, फंस गए हो बीच में, प्यास बुझाने के लिए कुछ ही नहीं है, वहीं आप अमर हो जाओगे। फिर अपने झुंझुनू में देखें तो पनासा तालाब है। कि सारे पनी जने के लिए ही पढ़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो झुंझुनू का पनासा तालाब हो जाएगा। और धोने का अगर सही तरीका जानना है तो आओ हमारे धौलपुर में तालाब है शाही के पास, आपको धोने का एकदम बढ़िया सही तरीका खुद को ही है ना, कूट कूट के धोना, वो वाला धोना है। ठीक है। और फिर कौन सा क्या बोल रहे हैं? छोड़ो, मैं अपना आप ही कर लूंगा। तालाब है शाही के साथ राम सागर है। अगर ज्यादा धो दोगे तो आप राम जी को प्यारे भी हो सकते हो। उसके बाद में अपने देखे तो बांसवाड़ा, अपने मित्र को जब दो बांस की पड़ती है तो हमें आनंद आता है, तो आनंद सागर हम बोलते हैं। दो और दे देलाव झील भी है। अगर आप डूंगर कॉलेज में पढ़ रहे हो या ना, और बीच बीच में गैप ले रहे हो तो आपकी पढ़ाई में भी गैप पड़ जाएगा बंक मारने से। तो गैप सागर या गैप सागर किधर है? डूंगरपुर में है। पूरे भारत में देखो फंक्शन हो रहे हैं और आप यहाँ पर पढ़ाई के लिए बंद बैठे, तो बंद बारेटा किधर है? भरतपुर में है ना। और उसके अलावा आपने हनुमानगढ़ किया। हनुमान जी अगर किसी को मारेंगे तो तले बिठा देंगे, तो तलवाड़ा झील है अपने हनुमानगढ़ में है। और कौन सी थी? बूंदी है ना। नॉर्मल जो छोटा भोजन होगा उसमें क्या होगा बूंदी में? कि कनक की रोटी होगी और बूंदी होंगे, तो कनक सागर पूछ ले तो बूंदी करना है। और कौन सी थी? बाल समंद है ना। नंद समंद, राज समंद, जय समंद,
जयसमंद उदयपुर, है ना। नंद सब, ये पूरा ढंग से अगर बोला जाए तो जयसमंद उदयपुर, नंदसमंद राजसमंद, राजसमंद राजसमंद बालसमंद जोधपुर। ये सीधा है कि बालसमंद जोधपुर करना है, बात ये है। उसके बाद में और कोई झील थी क्या, है ना। 12 के रामगढ़ क्रेटर है, उल्का पिंड पड़ा उसकी वजह से ये क्रेटर बन गया था, और ये सब चीजें हैं। फिर राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 2016 से लागू हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा 60% खर्चा दिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा 40%। इसमें 5 से 1 झील आती है, 6 झील आती है ना। आना तो इसकी सीधे ट्रिक यही है कि फतेह पानी है तो पीछे आना ही होगा, पुष्कर में नहाना ही होगा। काम न की बात मानोगे ना, तो पता क्या चला, फतेह पानी है तो फतेह सागर, पीछे आना ही होगा पिछोला, आना मतलब अन्ना सागर, पुष्कर में नहाना ही होगा तो पुष्कर झील, काम नक्की मतलब नक्की झील, बात मानोगे तो मानसागर तालाब जयपुर वाला। और ये झील टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।